Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पुणे में हुई एक घटना के बाद से पूरा देश गुस्से में है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीति की दुनिया में भी सवाल उठने लगे हैं। 19 मई को पुणे में एक नाबालिग ने कार ड्राइविंग के दौरान एमपी के रहने वाले 2 इंजीनियर्स की जान ले ली। एक जबलपुर की अश्विनी कोस्टा और दूसरे पाली के अनीश अवधिया। एक्सीडेंट करने वाला आरोपी नाबालिग था, शराब के नशे में चूर था। ये नाबालिग आरोपी 2 करोड़ की पॉश कार ड्राइव कर रहा था, जिसकी स्पीड लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन जब पुलिस ने आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने इसे इतना हल्के में लिया कि आरोपी को 14 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी गई। इस जमानत की शर्तें सुनने वाला हर शख्स हैरान था, क्योंकि शर्त ही कुछ ऐसी थी। पहली शर्त, आरोपी को 15 दिनों तक ट्रैफिक कांस्टेबल्स के साथ ट्रैफिक पुलिस की मदद करनी होगी, और दूसरी शर्त, आरोपी को मनोचिकित्सक से इलाज कराना होगा। तीसरी शर्त, अगर आरोपी भविष्य में कोई भी दुर्घटना देखता है तो उसे दुर्घटना पीड़ितों की मदद करनी होगी। चौथी शर्त, सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान विषय पर कम से कम 300 शब्दों पर निबंध लिखने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया। 2 मासूमों की जान चली गई और आरोपी को महज 300 शब्द का निबंध लिखना होगा। कोर्ट का ये न्याय ना तो सुनने वालों को समझ आया और ना ही जान गंवाने वाले मासूमों के परिवार को। खबर आग की तरह फैली और नाबालिग आरोपी के वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से लेकर फेसबुक पर सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर ये कैसी सजा है। लोग पूछने लगे कि क्या किसी की जान इतनी सस्ती है कि आरोपी को उम्र का हवाला देकर जमानत दे दी जाए। ये सवाल हो ही रहे थे कि आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया। आरोपी नाबालिग युवक अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते हुए शराब पी रहा था। वीडियो देखने वाले भड़क गए और पूछने लगे कि 17 साल का ये लड़का पब में शराब पी सकता है, लेकिन इतना बड़ा अपराध होने पर भी उसे सजा नहीं दी जा सकती। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी मामले पर बयान दिया है। उन्होंने पुणे पुलिस आयुक्त को हटाए जाने की मांग की है। राउत ने कहा, पुणे पुलिस ने एक ऐसे रईसजादे की मदद की है जिसने 2 युवाओं की जान ले ली। आप उसे किस बात के लिए पिज्जा बर्गर खिला रहे हैं? वीडियो में भी सामने आ चुका है कि लड़का शराब पी रहा था। सभी असलियत जानते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मदद की गई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी मामले का संज्ञान लिया और आदेश दिया कि इसमें कड़ा एक्शन लिया जाए। अब देश भर में किरकिरी हुई तो पुणे पुलिस एक्शन में आ गई। पॉश कार से हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग रईसजादे के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी के पिता पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं। इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट से आरोपी पर वयस्क अभियुक्त के रूप में मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी है। पुणे कमिश्नर की माने तो इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस शुरू से ही एक्शन मोड में थी। पुलिस इस मामले पर उन लोगों पर कार्रवाई कर रही थी जिन लोगों ने नाबालिग को शराब परोसी थी। इसके बाद नशे में आरोपी ने तेज रफ्तार पॉश से 2 लोगों की जान ली। पुलिस ने डे 1 से 304 आईपीसी का ऑफेंस रजिस्टर करने का बात हो, या कोर्ट में जो हमने एडल्ट करके ट्रायल करने का बात हो, या फादर और पब्स वालों पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुना दाखिल करने की कार्रवाई हो, पुलिस की भूमिका सख्त पहले दिन से शुरुआत से है। मैं जवाबदारी के साथ कहता हूं कि लीगल प्रावधान में जो भी तरतूद है, उसमें जो भी मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल जो मार्ग था वो पुलिस ने लिया है। वी हैव अडॉप्टेड द मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल अप्रोच एंड वी शैल डू व्हाटएवर इज एट आवर कमांड to ensure that the 2 young lives which were lost gets justice and the accused gets duly punished. भले ही अब एक्शन ले लिया गया हो, लेकिन इस हादसे के बाद उठा गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। सवाल है कि क्या इन 2 मासूमों का परिवार इस गम को भुला पाएगा? क्या ये परिवार कभी न्याय के लिए कोर्ट या पुलिस की तरफ देख पाएगा? दोस्त बोले आंटी आ जाइए, उसका एक्सीडेंट हो गया है और मैं इसके आगे कुछ नहीं सुन पाई। मेरी हालत ही नहीं थी सुनने लायक। मेरी अभी भी कुछ हालत ठीक नहीं है। मैं खुद एक बीमारी से झेल रही हूँ। मुझे ब्रेन ट्यूमर है, घर में कुछ हो जाता
मैंने खुद क्या करूंगी, इतना बड़ा सदमा सहन नहीं कर पाऊंगी मैं तो खुद। मैं चाहती हूँ उसे न्याय मिले, आप लोग उसको न्याय दिलवाइए। जो कोई भी ऐसा किया है उसको छोड़िए मत। मेरे बच्चे के साथ में जो कोई गलत किया है उसे अंदर करिए, उसे भी कभी भी उसे बाहर न रहे। मेरी बेटी बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी, क्या क्या सपने सोचे थे कि बेटी को डोली में विदा करूंगी। हम तो सदमे में हैं, हम तो आज भी यकीन नहीं कर पा रहे, अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि बेटी नहीं रही करके। घर में मातम छाया हुआ है और कानून के रखवालों ने जिस तरह से मामले की शुरुआत में असंवेदना के साथ मिसाल पेश की, उसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। इसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। बात महज गिरफ्तारी की नहीं है, सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े अपराध को छोटी गलती की तरह कैसे देखा जा सकता है। लोग जुवेनाइल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी गलती को कोर्ट ने इतने हल्के में कैसे ले लिया। इस मामले में पुणे पुलिस भी सवालों के घेरे में है। कल तो कमिश्नर साहब आरोपी के नाबालिग होने का हवाला दे रहे थे और उसके पिता का नाम भी नहीं बता रहे थे। अब उसी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब नाबालिग को शराब परोसने वाले बार पर भी कार्रवाई हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस पॉश कार से हादसा हुआ उस पर नंबर प्लेट भी नहीं था। आखिर बिना नंबर प्लेट के गाड़ी सड़कों पर दौड़ कैसे रही थी और एक पिता ने अपने नाबालिग बेटे को बिना नंबर प्लेट वाली तेज रफ्तार की गाड़ी कैसे थमा दी। पुणे पुलिस से लेकर कोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि मामले में कार्रवाई कितना आगे पहुंचती है और क्या कुछ इस पर आगे एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस मामले में जो कार्रवाई की गई उसको लेकर काफी थू-थू हो रही है, काफी उनकी किरकिरी हो रही है। ऐसे में अब प्रशासन एक्शन मोड में आकर कार्रवाई करने में जुट गया है। हमारी सभी से आपसे अपील है कि अपने नाबालिग बच्चों को समय से पहले गाड़ी की चाबी ना थमाएं, क्योंकि हादसा होने में देर नहीं लगती है।